नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका LKSS एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मुदालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग। पिछले वीडियो में हमने राधा कृष्णन आयोग को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मुदालियर आयोग, जो कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी जो थे उनके नाम पर इस आयोग का नाम मुदालियर आयोग पढ़ा था। ठीक है, इसी प्रकार से जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो राधा कृष्णन जी थे। उन्हीं के आयोग पे उन्हीं के नाम पे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग भी पड़ा है। ठीक है, इसीलिए जो जितने भी आयोग हैं उनके जो अध्यक्ष थे उनके नाम पर क्या है, आयोग का नाम भी है। ठीक है, तो देखेंगे आज शुरू करते हैं। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने हेतु ताराचंद समिति का गठन किया और कब किया? 1948 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग मुदालियर आयोग था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम आयोग था वो था राधा कृष्णन आयोग, जो कि उच्च शिक्षा पर था, और जो मुदालियर आयोग था वो माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। ठीक है, इस प्रकार से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मुदालियर आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आयोग के सचिव थे डॉक्टर A.N. बसु। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 29 अगस्त 1953 ईस्वी को प्रस्तुत की थी। आयोग की रिपोर्टों में अध्याय एवं पृष्ठ थे, 14 अध्याय थे एवं 244 पृष्ठ थे। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया, 3 वर्षीय माध्यमिक सीनियर बेसिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। मुदालियर आयोग के सुझावों में सम्मिलित था, क्या क्या सम्मिलित था? व्यक्तित्व का विकास, लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास और नेतृत्व क्षमता का विकास। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं कि मुदालियर आयोग के सुझावों में सम्मिलित था, और 3 ऑप्शन दे देंगे, जैसे व्यक्तित्व का विकास, लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास और व्यावसायिक कुशलता का विकास, और चौथा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, आंसर गलत नहीं करना है। मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम हेतु कार्य दिवस निर्धारित किए थे, तो 200 कार्य दिवस निर्धारित किए थे और 2 माह का ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन अवकाश है। ठीक है, केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का सुझाव भी मुदालियर आयोग ने ही दिया था। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया, और 7 वर्ग कौन कौन से थे उनके नाम भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। मानव शास्त्र समूह, विज्ञान समूह, औद्योगिक समूह, वाणिज्य समूह, कृषि समूह, ललित कला समूह और गृह विज्ञान समूह। ठीक है, इस प्रकार से ही 7 वर्गों में विभाजित है। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में 8 विषय रखे थे। ठीक है, 8 विषय रखे। विषय कितने रखे? 8, और स्तर वर्ग कितने थे? 7। व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव भी मुदालियर आयोग ने ही दिया था। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देश्य स्कूल खोलने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने ही दिया था। 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के राजनैतिक आंदोलनों में भाग लेना व चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित किए जाने का सुझाव भी मुदालियर आयोग ने ही दिया था। ठीक है, क्या दिया था? 17 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको राजनीतिक आंदोलनों में भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो चुनाव प्रचार करना उनके लिए क्या है, गैर कानूनी घोषित किए जाने का सुझाव इन्होंने, इस आयोग ने दिया था। विद्यालयों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सिफारिश भी माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने ही की थी। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित करने का सुझाव भी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही दिया था। शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने हेतु आर्बिट्रेशन बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था? तो ये भी माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने दिया था।
क्या दिया था? शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने हेतु आर्बिट्रेशन बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव। इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा डिग्री कोर्स में सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये भी माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने ही दिया था। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुदालियर आयोग का। मुदालियर आयोग में 10 सदस्य थे। कौन कौन से थे? उनके नाम मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर A.N. बसु जो कि सचिव थे, डॉक्टर K.L. सिरमाली, श्रीमती हंसा मेहता, श्री J.A. तारा पोखाला, डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम, जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर K.G. सैयदन, श्री M.T. व्यास, ये क्या थे? इनके सदस्य थे। ठीक है। शिक्षकों के लिए बाइबल किस आयोग की रिपोर्ट को कहा जाता है? तो शिक्षकों के लिए बाइबल किस आयोग की रिपोर्ट को कहा जाता है? ये भी माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग को ही कहा जाता है। ठीक है। प्राइवेट ट्यूशन न पढ़ाने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही दिया था। ठीक है। टीचरों को क्या है, जो सरकारी टीचर हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए, यह सुझाव भी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही दिया था। सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने का सुझाव मुदालियर आयोग ने ही दिया था। शिक्षकों का परीक्षण काल साधारणतया 1 वर्ष करने का सुझाव भी इसी आयोग ने यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही दिया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।